अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लैलतुल क़द्र की फ़जीलत और इसके करने के काम। लैलतुल क़द्र रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की एक ताक रात है, जिसे आखिरी अशरे में तलाश करने की भरपूर कोशिश की जाती है। एतिकाफ़ करना भी इसे पाने की एक कोशिश है। इस रात खूब इबादत की जाती है। तिलावत कुरान, सलातुत तस्बीह, दुआएं और मनाजात का एहतमाम किया जाता है। अल्लाह ताला ने सूरह क़द्र में भी इस रात की फ़जीलत का ज़िक्र किया है। क़द्र के मानी। क़द्र के बहुत से मानी हैं, मसलन क़द्र व मंजिलत, शब क़द्र, अंदाज़ा लगाना, फ़ैसला करना, और एक मानी तंगी के भी है। इस रात अल्लाह सुब्हानहू तआला साल भर के फ़ैसले करते हैं, इसलिए इसका एक मानी फ़ैसला करना भी है। यही वजह है कि इसे लैलतुल हुक्म कहा जाता है। इस रात इस कसरत से फ़रिश्ते उतरते हैं कि ज़मीन तंग हो जाती है, कहीं जगह नहीं बचती, इसलिए इसका मानी तंगी भी है। लैलतुल क़द्र की फ़जीलत। इस रात की इबादत 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। ये सलामती वाली रात है। मोमिन इस रात शैतान के शर से महफूज रहता है। ये दुआओं की कबूलियत की रात है। लैलतुल क़द्र में सारी रात फ़रिश्तों की आमद और रहमतों के नज़ूल का सिलसिला जारी रहता है और सलामती की बशारत दी जाती है। सही मुस्लिम में है, लैलतुल क़द्र में इबादत करने से गुज़िश्ता गुनाहों की मग़फ़िरत हो जाती है। इब्ने माजा में है, लैलतुल क़द्र की सआदत से महरूम रहने वाला बहुत बदनसीब है। बुखारी और मुस्लिम में है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, जब रमज़ान के आखिरी 10 दिन शुरू होते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत के लिए कमर बस्ता हो जाते, रात को खूब जागते और अपने घर वालों को भी जगाते। तिरमिज़ी में है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, आप फरमाती हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं शब क़द्र पा लूँ तो कौन सी दुआ पढ़ूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ए अल्लाह, तू माफ़ करने वाला है और माफ़ करने को पसंद करता है, इसलिए हमें मुआफ़ फरमा दे। लैलतुल क़द्र का शान नज़ूल। मुफ़स्सिरीन कराम ने लैलतुल क़द्र का शान नज़ूल ये बयान फरमाया है कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम के सामने बनी इसराइल के एक मुजाहिद का हाल ज़िक्र किया, जिसमें 1000 महीने तक जिहाद किया। सहाबा कराम को ये सुनकर ताज्जुब हुआ और उन्हें उस पर रश्क आया। इस पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये सूरत नाज़िल फरमाई, जो उम्मत मुस्लिमा के लिए एक अज़ीम नेमत है। इस उम्मत को जो ख़ुसूसी नेमत और फ़जीलत मिली है, वो ये है कि जो भी शब क़द्र में अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत करेगा, इसको 1000 महीनों से ज़्यादा इबादत करने का सवाब मिलेगा। लैलतुल क़द्र और कुरान मजीद का नज़ूल। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान को लैलतुल क़द्र में उतारा, जो क़द्र व मंजिलत के एतबार से बेमिसल है, तक़दीर साज रात है। कहा जाता है कुरान के नज़ूल की इब्तिदा इस रात से हुई और इस रात को पूरा कुरान करीम लौह महफूज से हामिलीन वही फ़रिश्तों के सपुर्द कर दिया गया और फिर अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता हस्बे ज़रूरत थोड़ा थोड़ा करके 23 सालों में पूरा कुरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा गया। लैलतुल क़द्र का अमल खैर 1000 महीनों के अमल खैर से अफजल और बेहतर है, यानी इस एक रात में इबादत करने का सवाब 1000 महीनों में इबादत करने से भी ज़्यादा है। लैलतुल क़द्र एक अज़ीम नेमत। अल्लाह ताला ने ये रात इनायत फरमाकर उम्मत मुहम्मदिया पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मुख्तसर उम्र में ज़्यादा सवाब हासिल करने की अजीम सहूलत फरमा दी। ये रात मगरिब से फजर तक सलाम और सलामती का बाइस है। ये रात सरासर खैर ही खैर है, इसमें शर का नाम नहीं। इस रात अहले ईमान शैतान के शर और हर किस्म के फितने से सलामत रहते हैं। वो अपने दिलों में अजीब इत्मीनान और सुकून और सलामती महसूस करते हैं।
کہا جاتا ہے کہ اس رات جن فرشتوں کا نزول ہوتا ہے وہ بھی ساری رات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والوں کے لیے امن و سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں۔ اسی طرح اس رات کیے جانے والے سارے فیصلے بھی خیر و سلامتی پر مبنی ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اگر اس رات کسی فریاد یا قوم کی تباہی اور ہلاکت کا فیصلہ کیا جائے تو وہ بھی اہل زمین کی خیر و سلامتی پر مبنی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ وہ ہمیں اس رات کی خیر اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیلۃ القدر میں کرنے والے کام: اپنے تمام کنیکشنز بند کر کے صرف اللہ سے رابطہ قائم کریں۔ موبائل فون اور دیگر رابطہ کے آلات صرف ضرورت کے لیے، ایمرجنسی کے لیے استعمال کریں۔ مرد حضرات مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں مسجد میں یا باجماعت ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ اگر فرض نمازوں میں کوتاہی کر کے نوافل کا اہتمام کیا گیا تو کچھ حاصل نہ ہوگا۔ عبادت میں تعداد کی بجائے کوالٹی کو ترجیح دیں۔ بے دہانی میں پڑھے جانے والے 50 نوافل کے مقابلے میں خشوع و خضوع اور توجہ سے پڑھے گئے چند نوافل زیادہ افضل ہیں۔ یاد رکھیے، لیلۃ القدر کی عبادت اور اذکار و مناجات انفرادی عمل ہیں، اجتماعی نہیں، لہٰذا اس رات انفرادی طور پر مسجد میں یا اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا تعلق صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم کریں۔ قرب الہی پانے کی پوری کوشش کریں۔ قیام اللیل اور رکوع اور سجود لمبے کریں۔ سکون اور آرام، خشوع و خضوع کے ساتھ تسبیحات پڑھیں۔ تلاوت قرآن فہم کے ساتھ کریں۔ ہر 2 رکعت کے بعد اللہ تعالیٰ سے مناجات کریں۔ اللہ کی ذات اور اس کی صفات پر بھی غور کریں۔ اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں اور رحمتوں پر بھی غور و فکر کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانوں کو یاد کر کے شکر گزاری میں بھی چند آنسو بہائیں۔ دل کو سکون حاصل ہوگا، قرب الہی میں اضافہ ہوگا۔ کثرت سے تسبیح کریں، اللہ کی بڑائی، بزرگی، کبریائی اور شان بیان کریں۔ تمام رات جاگنا ضروری نہیں، رات کا بیشتر حصہ جاگ کر دعا اور عبادت یا تلاوت و مناجات میں گزاریں۔ حسب ضرورت آرام بھی کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس رات کی عبادت کو شرف قبولیت بخشے۔ اس رات کی عبادت اور دعاؤں میں اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کے لیے گڑا کر ضرور دعا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔